हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के विज्ञान का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है सभी को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, आपके एग्जाम की व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो गाइस, अगर आप पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साइंस के लगभग सभी चैप्टर के वीडियो तो अपलोड किया गया है, तो आप सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। इससे आपका फाइनल एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा नंबर भी हासिल कर सकते हैं आप फाइनल एग्जाम में, वो भी साइंस में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है एम्पियर, बी में दिया हुआ है ओम, सी में दिया हुआ है आर्ग और डी में दिया हुआ वोल्ट। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओम, यानी प्रतिरोध का तो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है कि वोल्ट कहलाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 1 जूल सेकेंड, बी में दिया हुआ है 1 जूल कूलम और सी में दिया हुआ है 1 जूल एम्पियर, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 जूल कूलम को कहा जाता है 1 वोल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका वाट, बी में दिया हुआ है एम्पियर और सी में दिया हुआ वोल्ट और डी में है आपका ओम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्ट कहा जाता है विभवांतर को मापने वाले विभव के एसआई मात्रक को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो इसमें आपका ए नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन में वाट, बी में दिया हुआ वोल्ट, सी में दिया हुआ एम्पियर और डी में दिया हुआ ओम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक आपको याद रखना है गाइस कि आवेश का एसआई मात्रक हो जाता है कूलम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में कूलम होना चाहिए, तो यहाँ पे मिस प्रिंट के कारण ऐसा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको यहाँ विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम याद रखना है, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है CU और बी में दिया हुआ है AG, सी में दिया हुआ है आपका AL और डी में दिया हुआ है FE। यानी आपका फर्स्ट में है कॉपर और बी में दिया हुआ है आपका सोना और सी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम और डी में दिया हुआ है फेरस यानी लोहा। तो आपको गाइस बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है आपका चांदी यानी AU, लेकिन AU है नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है AL का यानी एल्युमिनियम का। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका एल्युमिनियम यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विभव अंतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, यानी विभव अंतर को मापने वाले जो यंत्र है उसका नाम क्या है। तो आपको मैं बता दूंगा इसकी इसका हो जाएगा यहाँ पे विभव को मापने वाले यंत्र का नाम वोल्ट मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर जो है विद्युत के करंट को मापने वाली यंत्र है गाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका श्रेणी क्रम और बी में दिया हुआ है आपका पार्श्व क्रम, सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणीकरण यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको कह रहा है परमाणु, बी में कह रहा है आपका आयन, सी में कह रहा है प्रोटॉन और डी में कह रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील कण होती है जब करंट प्रवाहित होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको भी आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपको कह रहा है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि ए मीटर से धारा को मापा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी ए मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उष्मीय और बी में दिया हुआ है चुंबकीय और सी में है आपका रासायनिक, डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो आपको मैं बता दूँ गाइस कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है चीनी मिट्टी, बी में दिया हुआ अभ्रक, सी में दिया हुआ है कांच और डी में है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि ये तीनों जो है आपका विद्युत का कुचालक, यानी इससे विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसलिए इसको चालक नहीं कहेंगे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें आपको कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है इस साल के लिए। इसमें आपको ए नंबर में दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, बी में दिया हुआ है तांबे का, सी में दिया हुआ है आपका लोहे का और डी में दिया हुआ है टंगस्टन का। यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका धारा, बी में दिया हुआ समय और सी में दिया हुआ विद्युत ऊर्जा का और डी में दिया हुआ है विद्युत शक्ति का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस विद्युत ऊर्जा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 50 हर्ज, बी में दिया हुआ है 60 हर्ज और सी में दिया हुआ है आपका 70 हर्ज और डी में है आपका 80 हर्ज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यहाँ पे एमीटर, बी में दिया हुआ थर्मामीटर, सी में दिया हुआ आपको वोल्ट मीटर और डी में दिया हुआ वोल्टामीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 यूनिट को और बी में दिया हुआ है आपको 100 यानी 1000 यानी 1000 यूनिट को और सी में दिया हुआ आपका 10,000 यूनिट को और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1000 यूनिट को बोला जाता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, बी में दिया हुआ है आपका समांतर क्रम और सी में दिया हुआ है मिश्रित क्रम और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइस समांतर क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि मानव शरीर का जो रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया हुआ आपका 10,000, बी में दिया हुआ है आपका 300 और सी में दिया हुआ है आपका 3 लाख और डी में दिया हुआ आपका 30,000। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 30,000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। यानी वोल्ट एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पे ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एम्पियर 2 को और बी में दिया हुआ है वोल्ट 2 को और सी में दिया हुआ आपका ओम को और डी में दिया हुआ आपको वाट को। तो लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वोल्ट एम्पियर बराबर होता है ओम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड जो मात्रक होता है गाइस यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विद्युत ऊर्जा का, बी में कह रहा है विद्युत वाहन बल का और सी में कह रहा है कि आपका आवेश का और डी में कह रहा है धारा का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए गाइस इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है ओम का नियम सत्य है। जिसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल धात्विक चालकों के लिए, बी में दिया हुआ है ऑप्शन केवल अधात्विक चालकों के लिए, सी में दिया हुआ है केवल अर्ध चालकों के लिए और डी में दिया हुआ है सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइस अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।